बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह क्या रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, इस समीकरण का एक हल है, यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि ये जो वैल्यूज हैं x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल हैं, तो ये क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 रख देंगे। सीधी सीधी बात ये है, समझ में आ रही बात। तो वहां से क्या निकल जाएगा, मेरा k का मान पता चल जाएगा। तो कैसे हल करना है, देखिए हल। समीकरण हमको क्या दी हुई है, समीकरण है 2x धन 3y बराबर k, ये k है। ठीक है, तो क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण का क्या है, एक हल है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर ये जो मान क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण में x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x। ठीक है, तो 2 गुणा x यहाँ पर क्या रख देना है, आपको 2 रख देना है। समझ में आगे नहीं आई बात। x का मान कितना दे रखा है, 2, तो x यहाँ पर क्या रख देना है, 2। देख लो बड़ी सिंपल बात है। धन 3 गुणा y की जगह पर क्या रख देना है, 1। 3 गुणा 1 हो जाएगा बराबर के, बस ये काम करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी धन 3 कम बराबर के, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 बराबर के। तो यहां से k का मान क्या आ गया, k बराबर 7। आगे बात समझ में। तो आपको क्या करना है, यदि आपको प्रश्न इस टाइप का दिया हुआ है कि इसका एक हल है, तो कभी भी जो हल होते हैं समीकरण के, वो क्या करते हैं बच्चों, उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यदि हम जो हल के मान दे रखे हैं हमको, उस समीकरण में रखें, तो उनके LHS और RHS दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं आपको कहूं x धन 3 बराबर 7, तो इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर क्या है, 4 है। क्योंकि यदि हम x बराबर 4 रखेंगे तो मेरा LHS 4 धन 3 बराबर 7, 10 नहीं। कहां से सोचते हो, 4 है ना इसका हल भाई। 4 में 3 जोड़ के 7 आता है, सीधी सीधी बात यह है। यानी कि मैं यदि x बराबर 4 रख दूं इस समीकरण में, तो मेरे LHS और RHS दोनों का मान बराबर आता है। देखो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। हल का मतलब यह होता है। तो इसी प्रकार यदि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो मैं इस समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखूं, तो मेरे क्या आने चाहिए, LHS और RHS क्या आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। समझ में आ रही बात। तो यहां से मुझे, क्योंकि RHS क्या है इसका, k है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को k बराबर कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आ गई नहीं आई बात।